केजीएम में अतिक्रम हटाने के दौरान हुआ विवाद। अतिक्रमणकारियों ने चलाए पत्थर लगने की वजह से एक डॉक्टर हुआ घायल। डॉक्टर के घायल होने से डॉक्टरों में नाराजगी। नेत्र विभाग के पीछे अवैध रूप से किया गया है कब्जा। पिछले 6 माह से अतिक्रमण हटाने की दी जा रही थी नोटिस के बाद भी जबरन कर रखा है अवैध कब्जा। स्थिति को देखते हुए कई थानों की फोर्स बुलाई गई। थाना चौक केजीएमयू की घटना। दरअसल यहाँ पर कई अवैध निर्माण ऐसे हैं जिनको लेकर प्रशासन ने केजीएमसी के पत्र लिखा सरकार को और कहा कि पुलिस बल दिया जाए, खाली कराया जाए। तो आज उसी क्रम में यहाँ पर जो मजार की आड़ में दुकानें बनी थी, यहाँ 10-10 एसी चल रहे थे, फोटोस्टेट की मशीनें चल रही थी, एक अमर डायग्नोस्टिक है उसी को सारा काम यहाँ पर दिया जाता था। इन सब को लेकर के यहाँ पर विरोध हुआ। यहाँ पर मजार के लोगों ने पथराव किया डॉक्टर पे, डॉक्टर साहब का हाथ छोड़ा, ये भारी पुलिस बल यहाँ पर आ गया। अब धीरे धीरे करके प्रशासन की सख्ती के बाद यहाँ पर दुकानें खाली हो रही हैं और समझ जितने भी अवैध धार्मिक स्थल है, चाहे किसी भी धर्म के हो, सब पे एक समानता के साथ कार्रवाई करने का यहाँ पर हिंदू महासभा ने कहा है। तो क्योंकि ये यहाँ पर इलाज के लिए लोग दूर दराज से आते हैं, केजीएमसी बहुत पुराना अस्पताल है यहाँ पर, तो जो लोग आते हैं उनको असुविधा ना हो, पार्किंग की जगह नहीं है, यहाँ रहने की जगह नहीं है, रुकने की जगह नहीं है, लोग खाने पीने का, इलाज के जो तीमारदार लोग होते हैं थोड़ा बहुत लेट होते, तो अगर धार्मिक स्थलों की आड़ में सब लोग कब्जा करके बैठ जाएंगे तो कैसे यहाँ चलेगा। दरअसल 1902 में एक मजार थी, 1902 में मजार थी, फिर धीरे धीरे मजार से क्या हुआ, दुकानें बनी, दुकानें से छोटे छोटे घर बन गए। कलकत्ता कांड आपने देखा जब कलकत्ता में हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, एक बार वीसी मैडम यहाँ का इंस्पेक्शन कर रही थी। इंस्पेक्शन करते हुए उन्होंने देखा कि ये दुकानें और ये मजार तो ठीक है, मजार के बगल में दुकानें में, दुकान के पीछे लगभग 15 घर बने हुए हैं। तो मैडम ने कहा कि आप लोग लीगल तरीके से इनको एक नोटिस दीजिए। इनको हमने नोटिस दी, इनसे कहा अगर आपके पास कोई भी कागज है तो आप लाके हमें दिखा दीजिए। लगातार 6 नोटिसें हमने दी हैं, 6 नोटिस का मेरे पास रिकॉर्ड है। उसके बाद हमने नोटिस यहाँ चस्पा भी की है, चस्पा का भी वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। फिर 20 अप्रैल को हमने इनको अंतिम नोटिस दी कि अगर आपके पास कोई पेपर है तो आप आके दिखा दीजिए, और हम 26 को यहाँ अवैध निर्माण हटाएंगे। अगर ये आज ये कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है, बाकायदा हमारे पास स्पीड पोस्ट है, स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग रिपोर्ट है, वो सारी चीजें उपलब्ध है। अगर पोस्टमैन आता है, आप ना लें या ना लें, उसमें ट्रैकिंग में वो आता है। उसके बाद ये कहने लगे कि पहलगाम का बदला यहाँ लिया जा रहा है, मंदिरें नहीं तोड़ी जा रही, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एक डॉक्टर वहां पे खड़े हुए थे, उनको इन्होंने लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया। जब किसी तरह से वहां से लोग बाहर आए, फिर इन्होंने कहा कि हम खाली नहीं करेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। और हमने कोई भी ऐसी लीगल प्रोसीडिंग नहीं है जो फॉलो नहीं की, यहाँ से लेकर कमिश्नर तक सबको इस बात की जानकारी है। पिछली बार डीएम साहब भी आए थे, उनको भी एक नोटिस के माध्यम से उनको बता दिया गया था कि अवैध निर्माण है। अब जब ये कह रहे हैं कि हमें वक्त में हमारी रजिस्टर्ड है, अगर आपके पास कोई पेपर है, हम 3 महीने से इस लीगल प्रोसीडिंग को कर रहे हैं, तो क्या अभी तक आपने हाईकोर्ट में, सिविल कोर्ट में गुहार क्यों नहीं लगाई? क्योंकि आपके पास कोई ऐसे तत्व नहीं है जो आप जाके हाईकोर्ट में दिखा के कोई स्टे या कोई चीज ले आते। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम है राम पांडे, निर्माण विभाग का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हूँ। कर्मचारी होने के नाते हमारे उच्च अधिकारी मौके पर खाली कराने के लिए गए थे, मैं भी उनके साथ में था। तो वहाँ के निवासी जो अवैध कब्जे कर रखे हैं वो गलत हमारे अधिकारियों को सूचना दे रहे, क्योंकि मैं बहुत पुराना कर्मचारी हूँ 1986 का, तो मुझे मेरी आंखों के सामने जो सत्यता थी वो मैंने बताई। इसी पर वहाँ के लोग भड़क गए और हमारे अधिकारियों को जो है अंदर घुस करके डंडा लेकर मारने दौड़े। मैं भी बीच बचाव करने लगा, जिसमें से डॉक्टर साहब को चोट लगी और मेरे कंधे पर भी जाकर के जो है बल्लियां लगी। केजीएमयू के स्टाफ भी आपके साथ था? कितने लोग थे केजीएमयू के स्टाफ में आपके साथ? केजीएमयू के स्टाफ में साथ कुछ अधिकारी थे और भी कर्मचारी थे, मतलब 15-20 लोग थे साथ में थे। सब लोग उनको पुलिस को साथ में लेके गए थे ना, उस समय 4-5 पुलिस दरोगा थे, उनके सामने ये हादसा हुआ। मारपीट क्या, पहले हमारे उच्च अधिकारी अनाउंस कर रहे थे कि भाई आपको 3-4 नोटिस दी जा चुकी है, इसको आप खाली कर दीजिए, क्योंकि अभी 1 घंटे में इसकी कार्रवाई होगी। ये उनको समझा ही रहे थे कि इसी बात पे उन लोग उनको गलत संदेश दे रहे थे कि हमने रजिस्ट्री करा लिया। तो मैंने कहा हमारे मेडिकल कॉलेज की जमीन को किसने रजिस्ट्री कर दिया? हमारी ही जमीन, हम भी इसको मुकदमे लड़ें? ये बात कह के उनको जो सच्चाई थी वो मैं बताने लगा। इसी बात पे वहाँ के जो अवैध कब्जा कर रखे हैं उन लोगों ने पीछे से डंडा, सब छुपे बैठे थे दंगा मारपीट करने के लिए। मजार को लेकर बात सामने आ रही है? नहीं, मजार की बात नहीं है, मजार से तो कोई लेना देना ही नहीं है। मजार 4 बाई 5 फुट के पहले के बहुत पुरानी का, उस पर 4 पाए खड़े थे, उस पर छत भी नहीं पड़ी थी। हम 1986 की बात कर रहे हैं, 1986 में उस पर छत भी नहीं पड़ी थी, केवल एक 4 बाई 5 का जो है बना हुआ था। उसी पर एक महिला सिर्फ केवल चाय बेचती थी, वो भी बाहर आकर के वहाँ, वो भी नहीं। हम मेरी आंखों की देखी हुई बात है, ये बता रहा हूँ।